Good evening to my all students and my friends. आज हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और उसी का ये सिलेबस है। हालांकि यूँ कहें हम तो बायोलॉजी में ओरिजिन ऑफ लाइफ का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब तक ओरिजिन नहीं हुई लाइफ की तब तक लाइफ को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उसका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है लाइफ ऑन अर्थ इज बिलीव्ड to have originated approximately at which time। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग कब उत्पन्न हुआ माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग कब उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि 4.6 बिलियन ईयर एगो, अर्थात यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है 5 बिलियन ईयर एगो, एक दिया हुआ है 3.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 बिलियन ईयर एगो कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसका आंसर सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है Who proposed the theory of chemical evolution of life। जीवन की जो केमिकल इवोल्यूशन का सिद्धांत है वो किसने दिया था। ठीक है, तो वो दिया गया है ओपेरिन एंड हेल्डन के द्वारा। ओपेरिन और हेल्डन ने इसको जो है नेचुरलिस्टिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, कई नामों से इसको समझाया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं। क्या बने हैं? लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग से क्या बने हैं? लिविंग बने हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। अर्थात इन्होंने आबायोजेनेसिस थ्योरी का समर्थन किया है और उसको 2 स्टेप में बताया है। एक तो आपका है केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो पहले हम लोग केमिकल इवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ते हैं। केमिकल इवोल्यूशन में बताया गया है कि केमिकल्स से लिविंग सेल बनी। ठीक है, और फिर वो लिविंग सेल आपस में रह करके एक जैसी सेल्स जो फंक्शन में एक जैसी हों, कार्यों में एक जैसी हों और स्ट्रक्चर में भी एक जैसी हों, संरचना में भी एक जैसी हों, आपस में मिल करके ग्रुप ऑफ सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसको हम ऊतक कहते हैं। फिर जो ऊतक बनेगा यानी टिश्यू बनेगा, फिर वो टिश्यू सिस्टम बनाएगा, फिर टिश्यू सिस्टम से एक ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फिर ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज प्राइमरली ऑफ विच टाइप। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल किस प्रकार का था। तो जो पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल था, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो रिड्यूसिंग था। कैसा था? रिड्यूसिंग। ऐसा हमने थ्योरी में समझाया भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज absent इन द अर्ली एटमॉस्फेयर। कह रहा है प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित थी। तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था या जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, वहाँ पर कौन सी गैस नहीं मिलती थी। तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। क्या नहीं था?
ऑक्सीजन नहीं था। अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी। मीथेन भी थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन था, ठीक है, तो ये सब थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिलर एंड यूरे कंडक्टेड their experiment to demonstrate which of the following, यानी निम्नलिखित में से मिलर और यूरे का प्रयोग किसको दर्शाता है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड को दर्शाता है, ठीक है। इसका आंसर सही होगा बी, ये अमीनो एसिड के फॉर्मेशन को। और अमीनो एसिड कौन से बने इसमें, तो अमीनो एसिड इसमें पहला बना ग्लाइसिन और दूसरा बना फिर कह लें एलेनिन। तो इसमें ग्लाइसिन और एलेनिन ये दो अमीनो एसिड यहाँ पर बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट विच एनर्जी सोर्स वाज यूज्ड, यूरे मिलर प्रयोग में ऊर्जा स्रोत क्या था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क था। एक जो बड़ा सा फ्लास्क लिया गया था जिसमें CH4 NH3 और H2 हाइड्रोजन, दो अनुपात दो अणु मीथेन के, एक अणु अमोनिया का और दो अणु हाइड्रोजन के, ये इसका रेशियो था जो कि बड़े वाले फ्लास्क में लिया गया था। और उसमें दो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो कि टंगस्टन के थे उन दोनों को डाला गया था और 1 सप्ताह तक धारा प्रवाहित की गई इसमें, ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ग्लाइसिन और एलेनिन नाम के अमीनो एसिड प्राप्त हुए थे, ठीक है। ऐसा यूरे मिलर प्रयोग में बताया गया था। तो वहाँ पर जो ऊर्जा मिली है यूरे मिलर प्रयोग में वो क्या थी, वो कहाँ से मिली, तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क से मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर फर्स्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल एवोल्यूशन, रासायनिक सिद्धांत में सबसे पहले कौन से कार्बनिक अणु बने, तो रासायनिक सिद्धांत में सबसे पहले जो कार्बनिक अणु बने थे वो थे अमीनो एसिड। क्या थे, अमीनो एसिड, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ लिया कि अमीनो एसिड पहले ग्लाइसिन और एलेनिन जो थे वो फर्स्ट टाइम बने हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, ठीक है, रासायनिक इवोल्यूशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेसर वेट्स, क्वेसर वेट की अवधारणा किसने दी, तो क्वेसर वेट की अवधारणा ओपैरिन ने दी थी। और कहा जाए यहाँ पर माइक्रोस्फीयर की अवधारणा किसने दी, यानी माइक्रोस्फीयर टर्म किसने दिया, तो इसके आंसर होंगे ऐसा होगा सिडनी फॉक्स, ठीक है। सिडनी फॉक्स ने, किसने, सिडनी फॉक्स, ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्फीयर की अवधारणा दी थी, माइक्रोस्फीयर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। और ओपैरिन ने क्वेसर वेट्स की अवधारणा दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर मोस्ट लाइकली, प्रथम जीव कैसे थे, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो मोस्टली कैसे थे, तो वो हेट्रोट्रॉपिक और एनारोबिक थे। कैसे थे, हेट्रोट्रॉपिक और एनारोबिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरों पर आश्रित हों, भोजन किसी दूसरे से लें। एनारोबिक का मतलब जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायरेशन करें, यानी फर्मेंटेशन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज, आरएनए विश्व के अनुसार पहला आनुवंशिक पदार्थ था या है, ठीक है। तो क्या आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि इसको दैट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। आरएनए एक कैटालिटिक की तरह कार्य करता है और ये सबसे पहले एक राइबोजाइम खोजा गया था, राइबोजाइम जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता था और साथ ही साथ वो प्रोटीन का भी फंक्शन करता था, ठीक है। तो राइबोजाइम वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आरएनए बनाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती थी और एंजाइम किसके होते थे, प्रोटीन के। और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए क्या है, प्रोटीन, अर्थात आरएनए प्रोटीन भी है और आरएनए जेनेटिक
मटेरियल भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अर्लीस्ट अर्लीस्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन, प्रारंभिक जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ। तो प्रारंभिक जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ, तो प्रारंभिक जीवन वाटर में, जो प्रिमिटिव ओशियन थे, ठीक है, जो सबसे पहले जो ओशियन बने थे, आदि सागर जो बने थे, वहाँ पर क्या था, जल ही जल था और वहीं पर जीव उत्पन्न हुए थे। ठीक है, पहला जीवन वहीं पर उत्पन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हेल्प्ड इन, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ठीक है, यानी अल्ट्रा वायलेट विकिरण है, ने किसमें मदद की थी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। किसमें, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना था उसमें मदद करी थी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑक्सीजन इज इन एटमॉस्फेयर केम फ्रॉम, वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आई। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आई, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट ने करी तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स यूज्ड, पहले स्वपोषी जीवों ने क्या उपयोग किया। तो सबसे पहले जो स्वपोषी जीव थे उन्होंने यूज किया केमिकल्स को, जो केमिकल्स को यूज किया तभी जा करके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है पैनस्पर्मिया थ्योरी सजेस्ट लाइफ केम फ्रॉम, पैनस्पर्मिया के अनुसार जीवन कहाँ से आया, तो जीवन स्पेस से आया, अंतरिक्ष से आया। ठीक है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, पैनस्पर्मिया सपोर्ट बाई पैनस्पर्मिया का सपोर्ट किसने किया, पैनस्पर्मिया थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो पैनस्पर्मिया को सपोर्ट किसने किया, तो आर्हेनियस ने किया, इसको सपोर्ट किसने, आर्हेनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ, तो प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, तो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम, डीएनए किससे विकसित हुआ है, तो डीएनए किससे विकसित हुआ है, तो डीएनए आरएनए से विकसित हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या मिला था, आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिला था, जो कि प्रोटीन की तरह भी काम करता था और एंजाइम की भी तरह काम करता था, जिसको हम राइबोजाइम बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड ऑफ, ठीक है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड की बनी होती है, किसकी, लिपिड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली मेटाबॉलिज्म वाज, प्रारंभिक चयापचय कैसा था, जो प्रारंभिक चयापचय था यानी कि मेटाबॉलिज्म थी वो कैसी थी, तो वो एनारोबिक थी, कैसी थी, एनारोबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्ट्रेमेटोलाइट, स्ट्रेमेटोलाइट रिप्रेजेंट, यानी स्ट्रेमेटोलाइट क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं फॉसिल्स ऑफ अर्ली लाइफ, किसको दर्शाते हैं, फॉसिल्स ऑफ अर्ली लाइफ को दर्शाते हैं। एज ऑफ अर्थ इज अबाउट, पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये जो बी वाई ये लिखा है इसका मतलब है बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी की आयु थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई, स्वस्फूर्त जनन को किसने गलत साबित किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, लुई पास्चर थे। कौन थे, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी से इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। ठीक है, स्वतः जनन नहीं हुआ है, ये निर्जीवों से सजीव बने हैं। ठीक है, लेकिन वो भी केमिकल्स के कारण बने हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, जो कि ओपेरन एंड हैंडल की है, ओपेरन एंड हेल्डन की हमने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है बायोजेनेसिस मीन्स, बायोजेनेसिस का क्या मतलब है, तो बायोजेनेसिस का मतलब है लाइफ फ्रॉम लाइफ, बायोजेनेसिस का मतलब है जीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है। और कहें अबायोजेनेसिस का मतलब क्या है,
तो निर्जीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अबायोजेनेसिस की थ्योरी ओपेरिन एंड हेल्डन ने सही साबित कर दी है, जिसमें केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के दौरान जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लैक्ड, अपचायक वायुमंडल में क्या नहीं था? तो अपचायक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लैक्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तब नहीं था। ठीक है, इसलिए एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम्स आर मेनली, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन्स, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इवोल्यूशन इज ड्राइवन बाई, जो इवोल्यूशन है यानी विकास किससे संचालित होता है? तो विकास जो है वो म्यूटेशन से संचालित होता है। किससे? म्यूटेशन से संचालित होता है, अचानक से जो बदलाव होते हैं उससे। ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओजोन परत किससे बचाती है? तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। फर्स्ट सेल्स वर, पहली कोशिकाएं कैसी थीं? तो पहली कोशिकाएं कैसी थीं? तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले बनी थी। ठीक है, पहले प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक। इंडो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ, इंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत क्या बताता है? इंडो सिम्बायोटिक सिद्धांत बताता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या बताता है? माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32, ये कह रहा है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ये क्या है? एटीपी है। जो कोशिका की जो करेंसी है, जो एनर्जी है, वो क्या है? एटीपी के फॉर्म में रहती है। राइबोजाइम आर, अभी बताया था इससे पहले, राइबोजाइम क्या है? तो राइबोजाइम कैटालिटिक आरएनए है। ये क्या है? कैटालिटिक आरएनए, उत्प्रेरक की तरह काम करने वाला जेनेटिक मटेरियल है, और ये प्रोटीन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस वाज, प्रारंभिक प्रकाश संश्लेषण कैसा था? तो वो एनएरोबिक था। कैसा था? एनएरोबिक था, अनऑक्सीसेशन था। ठीक है, यानी ऑक्सीजन नहीं थी पहले इसमें। ठीक है, चलिए कार्बन इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू, कार्बन क्यों महत्वपूर्ण है? तो कार्बन महत्वपूर्ण है टेट्रावैलेंसी के कारण। किसके कारण? टेट्रावैलेंस, इसके पास वैलेंसी 4 होती, 4। ठीक है, इनके पास 4 बॉन्ड लगते चारों तरफ से। ओशियंस फॉर्म्ड बाई, महासागर कैसे बने? तो महासागर कैसे बने? तो महासागर कंडेंसेशन से बने हैं। किससे बने हैं? कंडेंसेशन से बने हैं। फर्स्ट रिप्रोडक्शन वाज, पहला प्रजनन क्या था? तो पहला प्रजनन कैसा था? तो आसेक्सुअल था। कैसा था? आसेक्सुअल था। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की जो इकाई है वो क्या है? वो पॉपुलेशन है। क्या है? पॉपुलेशन है। स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बेसिस मॉलिक्यूल, झिल्ली का आधार, तो झिल्ली का आधार कौन है? तो झिल्ली का आधार लिपिड है। कौन है? लिपिड है। क्वेश्चन नंबर 41 है अर्ली अर्थ टेम्परेचर वाज, अर्ली अर्थ टेम्परेचर यानी प्रारंभिक तापमान क्या था? तो प्रारंभिक तापमान कैसा था? तो हाई था। ठीक है, क्योंकि 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये लो नहीं है, ये बहुत हाई टेम्परेचर है, लेकिन प्रारंभ में इतना ही टेम्परेचर था। वाल वॉल्केनोइज रिलीज्ड, यानी ज्वालामुखियों से क्या निकलता है? तो ज्वालामुखियों से क्या निकलता है? वाटर, गैसेस, ऑक्सीजन। तो ज्वालामुखी से गैसेस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गैसेस। क्वेश्चन नंबर 43 है लाइटनिंग एक्टेड एज, बिजली का कार्य क्या है? तो बिजली का कार्य है एनर्जी सोर्स। क्या करना? एनर्जी का स्रोत है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है फर्स्ट जेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन, पहला जेनेटिक सिस्टम बेस्ड था, तो किस पर बेस्ड था? तो प्रोटीन पर, आरएनए बेस्ड था। कैसा था? फर्स्ट जेनेटिक सिस्टम आरएनए बेस्ड था। ठीक है, अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स वर, ठीक है, प्रारंभिक जो जीव थे वो कैसे थे? तो सिंपल थे। प्रारंभिक जीव कैसे थे? सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ऑक्सीजन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की क्रांति
कैसी थी? तो ऑक्सीजन की क्रांति बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन था। कैसा था? बा नहीं, एक मिनट, गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी। इसका जो आंसर होगा, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन क्रांति कैसी थी? तो ग्रेट ऑक्सीडेंट इवेंट था। कैसा था? ग्रेट ऑक्सीडेंट इवेंट इवेंट था। ठीक है, ये इसका आंसर सी सही होगा, ऑक्सीजन क्रांति। ठीक है, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड एरोब्स कैन नॉट टॉलरेट। ठीक है, अवायवीय जीव किसे सहन नहीं करते? तो अवायवीय जीव सहन किसको नहीं करते? तो ये ऑक्सीजन को सहन नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को सहन नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एडाप्टेशन हेल्प इन, अनुकूलन किसमें मदद करता है? तो अनुकूलन मदद करता है सर्वाइवल में। किसमें? सर्वाइवल में। ठीक है, यानी जीव किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, ये एडाप्टेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय, प्राकृतिक चयन किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन दिया था डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज कॉल्ड। तो निर्जीवों से जीवन की उत्पत्ति, ये कैसा सिद्धांत है? तो ये आबायोजेनेसिस सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? आबायोजेनेसिस सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।